बहुत सी महिलाओं को ये लगता है कि अगर वो ओवुलेशन के दौरान ट्राई करेंगी तो वो कंसीव कर जाएंगी। और ऐसे ही वो सालों साल से ट्राई कर भी रही हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है, जो कि आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप भी सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में एक ख़ास चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा जो कि अभी तक आपको नहीं पता होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक करते हैं, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। साथ ही साथ इसको शेयर करते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन कब होता है। इसके लिए अपने पूरे महीने को 3 भागों में डिवाइड कर दें। शुरुआत के जो 10 दिन होते हैं ये आपका ब्लीडिंग टाइम होता है, जिसमें कि आपके पीरियड्स चलते हैं। इसके बाद के जो 10 दिन होते हैं ये आपका ओवुलेशन टाइम होता है, इसमें आपका ओवुलेशन होता है। और इसके बाद के जो 10 दिन होते हैं ये आपका इम्प्लांटेशन पीरियड होता है। तो इस तरीके से पूरा महीना होता है, जिसमें कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पीरियड से लेकर के। मान लीजिए आपका पीरियड महीने की 5 तारीख को आया, तो जैसे कि 4 से 5 दिन ब्लीडिंग चलती है, तो इस तरीके से आपका भी पीरियड चलेगा। और उसके बाद 5 तारीख को पहला दिन मान करके आपको 10वें दिन तक काउंट करना है। जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 5 तारीख को अगर आप पहला दिन मानते हैं तो जो 15 तारीख है ये आपके पीरियड का 10वां दिन हो गया। अब इस 15 तारीख से लेकर के अगली 25 तारीख तक, यानी कि जो बीच के 10 दिन हैं, इन 10 दिन में ही आपका ओवुलेशन होना है। ओवुलेशन के दौरान आपकी ओवरी से एक फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर होता है और मैच्योर होते ही वो फूट जाता है। उसमें से एक अंडा निकलता है और बाहर आपकी ट्यूब में आ जाता है। ट्यूब में आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक वहीं पे रहता है और इस दौरान वो स्पर्म का इंतज़ार करता है। और अगर स्पर्म उसको मिल जाता है तो दोनों मिलते ही जो अंडा है आपका फर्टिलाइज हो जाता है और सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एक तरीके की गेंद का आकार लेता है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ये धीरे धीरे नीचे सरकना शुरू कर देता है बच्चेदानी की तरफ, जिसमें कि 4 से 5 दिन लग जाते हैं उसको। और नीचे आकर के बच्चेदानी की जो दीवार है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं या फिर यूट्रस की लाइनिंग भी कहते हैं, तो उससे आकर के ये चिपक जाता है। और ये जो चिपकने का प्रोसेस है ये आपके महीने के आखिरी के जो 10 दिन है इनमें होता है, यानी कि पीरियड आने से करीब 1 हफ्ते पहले। तो इस पीरियड को हम इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट जब ये चिपकता है इम्प्लांट होता है। तो इस तरीके से जो है प्रेगनेंसी आपकी रुकती है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिनों का है, तभी आप एग्जैक्ट अपने ओवुलेशन के टाइमिंग पता कर पाएंगे। क्योंकि हर महिला का पीरियड साइकिल अलग अलग टाइम का होता है। किसी का 24 दिन का है, किसी का 28 दिन का है, किसी का 32 दिन का है, किसी का 35 दिन का है। तो इस तरीके से पीरियड साइकिल पता करने के लिए आपको अपनी पीरियड की जो डेट है वो नोट करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए पिछली बार आपका पीरियड साइकिल 5 तारीख को आया, अगली बार भी 5 तारीख को आया, तो ये सीधा सीधा आपका 30 दिन का पीरियड साइकिल हो गया। मान लीजिए पिछली बार 5 तारीख को आया था, इस बार 10 तारीख को आया, तो इस बार जो है आपका 35 दिन का पीरियड साइकिल हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए पिछली बार 5 तारीख को आया और इस बार 1 तारीख को ही आ गया, तो इस तरीके से ये आपका 26 दिन का पीरियड साइकिल हो गया। तो इस तरीके से आप अपने पीरियड साइकिल को पता कर लेंगे। पीरियड साइकिल मान लीजिए आपका जो भी निकल कर के आता है, चाहे वो 30 दिन का, 35 दिन का, 32 दिन का या 26 दिन का, तो उसमें से आपको 14 माइनस करना है। मान लीजिए 30 दिन का निकल के आया तो उसमें से आपने 14 माइनस किया तो निकल कर के आता है 16। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ओवुलेशन है वो आपके पीरियड के 16वें दिन के आसपास होगा। 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 16 को ही होगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बस उनको ये पता चल गया कि 16वें दिन जो है उनका ओवुलेशन होना है, तो वो क्या करते हैं कि रिलेशन उसी दिन बनाएंगे या उसके आसपास बनाएंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों होती है इसके बारे में मैं अभी आगे इस वीडियो में ही आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं उन महिलाओं की जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, हर महीने अलग अलग टाइम पे आते हैं। तो वो कैसे अपना पीरियड साइकिल पता करेंगी, उनका ओवुलेशन कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, उनको एक एवरेज निकालना होगा। इसके लिए उनको लगातार 3 महीने तक अपना पीरियड साइकिल नोट करना होगा।
पहले महीने का पीरियड साइकिल, दूसरे महीने का पीरियड साइकिल और तीसरे महीने का पीरियड साइकिल। मान लीजिए पहले महीने का पीरियड साइकिल निकल कर आ रहा है 28, दूसरे महीने का आता है 32, तीसरे महीने का आता है 30। तीनों को जोड़ दें तो निकल कर के आता है 90, और 90 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो निकल कर के आता है 30। मतलब ये कि इनका जो एवरेज पीरियड साइकिल है वो 30 दिनों का है। तो हमें इसका ओवुलेशन पता करना है, तो 30 में से 14 को माइनस करते हैं तो निकल कर के आता है 16। मतलब ये है कि इनका जो ओवुलेशन है इनके पीरियड के 16वें दिन के आसपास, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो इस तरीके से इर्रेगुलर पीरियड्स वाली महिलाएं भी अपने ओवुलेशन का पता कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ ओवुलेशन का पता करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। कुछ खास चीज़ें जो अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा वो सभी महिलाओं को फॉलो करनी होगी। नंबर 1 है स्ट्रेस। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है कि वो हर महीने अपने ओवुलेशन की डेट को पता कर लेती हैं और स्ट्रेस में रहती हैं पूरे महीने कि अब मेरा ओवुलेशन होने वाला है, ओवुलेशन हो गया है, अब प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से पूरे महीने वो स्ट्रेस में ही रहती हैं, सोचती ही रहती हैं। इसका कारण ये होता है कि उनका ओवुलेशन तो होता है, रिलेशन में भी रहती हैं, लेकिन या तो वो अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाता, और अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो वह इम्प्लांट नहीं हो पाता, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि उनके बाकी फर्टिलिटी हार्मोन्स को डिक्रीज कर देता है, और इसी कारण से उनके सालों साल निकलते जा रहे हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, नॉर्मल लाइफ में रहना है, अपनी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करना, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि सर हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में बार बार वही बातें आती हैं। तो इसके लिए ये चीज़ है कि देखिए, अकेले रहने से बचें, अपने आप को बिजी रखें, और फिर भी अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो पा रहे हैं तो मेडिटेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने में। रात को सोने से पहले थोड़ा सा वॉक जरूर करें, जिससे कि आपकी बॉडी में जब थकान आती है तो एक अच्छी नींद आपको आएगी, और जब आप एक अच्छी नींद लेंगे तो इससे भी आपके हार्मोन्स बूस्ट होंगे, आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। नंबर 2 है हाइड्रेशन। देखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें, और इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पिए। नॉर्मली 2 से 3 लीटर पानी आप दिन भर में पी रहे हैं बहुत है। अपने यूरिन का कलर ज़रूर चेक करते रहें। अगर आपके यूरिन का कलर क्रिस्टल क्लियर है तो समझ लीजिए बॉडी हाइड्रेट है, पानी की कमी नहीं है। वहीं अगर उसका कलर येलो आ रहा है, डार्क येलो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। देखिए, पानी की कमी होगी तो सर्वाइकल म्यूकस कम बनेगा, और सर्वाइकल म्यूकस कम बनेगा तो स्पर्म जो है अंडे तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि स्पर्म को अंडे तक पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सर्वाइकल म्यूकस की ज़रूरत होती है, तभी वो आसानी से तैर पाते हैं और अंडे तक पहुँच पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर 3 है चाय, कॉफ़ी, मसालेदार खाना या फिर फास्ट फूड, जंक फूड। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है। देखिए, जंक फूड, फास्ट फूड का तो मैं आपको शुरू से ही कहता रहता हूँ बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन चाय कॉफ़ी क्या होता है कि इंडियन जो लाइफ स्टाइल है इसमें चाय कॉफ़ी डेली रूटीन में ली जाती है। नॉर्मली तो 1-2 बार लोग लेते ही लेते हैं, तो नॉर्मली अगर आप 1 बार ले रहे हैं तो वो ठीक है, इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगा, और ये आपके ओवुलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है या आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है। नंबर 4 है स्लीप साइकिल। देखिए, रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद आपको जरूर लेनी है, जो कि रात में आप ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि रात में 3 घंटे सो रहे हैं, दिन में 5 घंटे सो रहे हैं। इससे सबसे अच्छा तरीका ये है कि रात में 10 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठ जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा स्लीप साइकिल माना जाता है, जिसमें कि आपकी 8 घंटे की नींद भी पूरी हो जाती है, और इससे आपके हार्मोन्स तेज़ी से बूस्ट होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल तेज़ी से कम होता है। तो ये चीज़ आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो आप आधे घंटे ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, और वॉक करने के बाद हल्का गुनगुना आप दूध पी लेते हैं तो इससे और भी अच्छी आपको नींद आती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ आप बात करते हैं उस मेन पॉइंट की, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, जो मैं अब आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये जो चीज़ है हर महिला को फॉलो करनी चाहिए, और करने से रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। वो है रिलेशन। देखिए, क्या होता है कि बहुत सी महिलाएं अपना दिमाग ये लगाती हैं, उनको ये पता लग गया कि मान लीजिए 16 तारीख को ओवुलेशन होना है, तो वो 15 को या फिर 16 को रिलेशन में रहती हैं, और पूरे महीने उम्मीद लगा के बैठ जाती हैं कि उनका इस बार जो है कंसीव हो ही जाएगा। उन्होंने तो रिलेशन भी बनाया है, ओवुलेशन भी हुआ है, तो सबकी ये सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। देखिए, क्या होता है
कि जब आप रिलेशन में रहते हैं तो उस दौरान जो स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं, उन स्पर्म को अंदर अंडे तक पहुंचने में ही करीब 22 से 24 घंटे लग जाते हैं। अब ऐसे में मान लीजिए 16 तारीख को आपका ओवुलेशन हुआ और आपने उसी दौरान रिलेशन बनाया, तो जब तक ये स्पर्म वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक तो उस अंडे की लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, तो वो किसी काम के भी नहीं रहेंगे और आपकी जो उम्मीद है वो टूट जाएगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप अपने पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक, यानी कि जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में 1 से 2 दिन का गैप करके अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो पूरे चांसेस रहते हैं कि आपका स्पर्म अंडे से मिल जाए, उसको फर्टिलाइज कर दे। क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ है वो महिला के शरीर में 4 से 5 दिन तक की रहती है। अगर वो हेल्दी स्पर्म है तो कम से कम भी रहेगी तो 2 से 3 दिन तो रहती ही रहती है। तो ऐसे में मान लीजिए आप अगर पहले से रिलेशन में रहते हैं तो स्पर्म आपकी बॉडी में अंदर पहले से ही मौजूद रहेगा और अंडा जैसे रिलीज होता है स्पर्म उसको तुरंत कैच कर लेगा, उसको फर्टिलाइज कर देगा। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का गैप करें, 2 से तीसरे दिन का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पर्म इससे ज़्यादा पुराना हुआ तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, फिर वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ खास चीज़ें शेयर की हैं जो कि अधिकतर महिलाओं को नहीं पता है, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा और अगली बार आप मेरी बताई हुई टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। पूरे विश्वास के साथ आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।